अपनी ये दौलत और निकल जा मेरी नजर के सामने से। अल्लाह की कसम, आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। नहीं जैद उठ, एक बार मुझे भाई कह के बुला ले, मेरी सारी दौलत ले ले, बस एक बार अपनी आंखें खोल दे। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? क्या आप जानते हैं शब बारात वो रात है जब अर्श पर वो कलम चलती है जो तय करती है कि किसका नाम जिंदा लोगों की लिस्ट से काटकर मुर्दा लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाए। अरे भाई शेरवानी तैयार रखना, ईद के बाद मेरी शादी है, धूमधाम से बारात निकलेगी। लेकिन इंसान नहीं जानता कि 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा से एक पत्ता गिर चुका है जिस पर उसका नाम लिखा है। ऐ अल्लाह, हुक्म की तामील होगी, इस साल ये रूह मेरे सुपुर्द की जाएगी। अफसोस के उसका कफन दुकान पर आ चुका होता है और पहनने वाला अभी भी गफलत की नींद सो रहा होता है। लोग कहते हैं ये रात हलवे और पटाखों की है, लेकिन क्या वाकई आज मेरी मौत का फैसला होने वाला है? जी हाँ, आज की रात आपकी उम्र, आपका रिज्क, आपकी बीमारी और आपकी मौत, सबका बजट फाइनल कर दिया जाएगा। तो क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है जो अगले साल ये चांद देख पाएंगे? आज हम उन 3 रजिस्टरों का राज खोलेंगे जो शबे बारात को खोले जाते हैं और जानेंगे कि वो कौन से 2 बदनसीब लोग हैं जिन्हें आज की आम माफी की रात भी माफी नहीं मिलेगी। ये दास्तान है उस रात की जब किस्मत के फैसले जमीन पर उतरते हैं। ये बात है शबे बारात की। शबे बारात, द नाइट ऑफ रिकॉर्ड्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि हम मदीना की गलियों में चलें, पहले इस रात की हकीकत को समझना होगा। हम इसे शबे बारात कहते हैं। शब फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है रात, और बारात अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है बरी होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अदालत में मुजरिम को बेगुनाह साबित होने पर बरी कर दिया जाता है, आज की रात अल्लाह अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम की आग से बरी करके जन्नत का परवाना अता करता है। हदीसों में इसे लैलतुल निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की 15वीं रात कहा गया है। तफसीर की किताबों जैसे तफसीर बगावी में इसे लैलतुल मुबारक यानी बरकत वाली रात और लैलतुल सक मतलब दस्तावेज की रात भी कहा गया है। यानी वो रात जब अगले 1 साल के लिए कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसे रिज्क मिलेगा और कौन बीमार होगा, ये तमाम फैसले फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। हजरत ठहरिए, मैंने तो अगले साल के लिए बड़े बड़े प्लान्स बना रखे हैं। नया कारोबार, नया घर। क्या आप ये कह रहे हैं कि आज रात ये पक्का हो जाएगा कि मैं वो अगला साल देख पाऊंगा या नहीं? हाँ मेरे बच्चे, इंसान सिर्फ मंसूबे बनाता है लेकिन उन पर मोहर अल्लाह की चलती है। अपनी डायरी बंद कर दो जैद, क्योंकि आसमान पर फैसले की घड़ी आ चुकी है और वो आखिरी मोहर आज रात ही लगने वाली है। अब चलते हैं उस ऐतिहासिक रात की तरफ जिसका जिक्र जामिया तिर्मिजी की हदीस 739 और मुस्नद अहमद में मिलता है। ये वाक़िया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बयान करती हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन गौर कीजिए कि वो गए कैसे। दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आहिस्ता से अपनी चादर हटाई, बहुत आहिस्ता से अपने जूते मुबारक उठाए और बे आवाज यानी बिना आवाज किए दरवाजा खोला और बाहर निकल गए ताकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की नींद खराब न हो। सुभान अल्लाह। ये थी उनकी मोहब्बत और एहतियात। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंख खुली और दिल में एक इंसानी ख्याल आया, क्या अल्लाह के रसूल किसी और ज़ौजा यानी पत्नी के पास तशरीफ ले गए हैं? इसी बेचैनी में वो भी चुपके से उनके पीछे निकली। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलती रहीं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी पहुँच गए। वहाँ अंधेरे में 2 जहान के सरदार अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़े थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो काफी देर तक दुआ मांगते रहे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे तो हजरत आयशा तेज कदमों से वापस घर आ गईं और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सांसें फूल रही हैं। आपने मुस्कुराकर पूछा, ऐ आयशा, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे लगा शायद आप किसी और अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं,
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا راز کھولا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات اللہ میری امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ دوستو، یہاں بنی قلب کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اس دور میں عرب کے اندر بنی قلب قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ آپ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، تو ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ یہ ایک مثال ہے کہ آج اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، آج رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ عام معافی سب کے لیے ہے، سوائے ان 2 بدنصیبوں کے جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ لیکن ٹھہریے، جذبات میں مت بہیے، حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود آج کی رات کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ جیسے صحیح ابن حبان میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے تمام بندوں کو معاف کر دو سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ کون ہیں؟ پہلا مشرک اور دوسرا مشاہن۔ مشرک تو ہم سمجھتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اس کا تو اس رات سے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہ دوسرا شخص مشاہن، یہ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت، مشاہن کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کوئی بڑا اپرادھی ہے؟ کیا وہ قاتل ہے؟ نہیں، مشاہن وہ شخص ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھرا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو باہر سے تو دیندار دکھتا ہے، لیکن اندر سے اس نے اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے لیے بات چیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ کیا اس کے لیے بھی معافی ہے؟ نہیں، حکم ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! سوچئے ذرا، آپ پوری رات نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، رو رو کر دعا کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی، اپنی بہن یا کسی رشتہ دار کے لیے نفرت ہے تو آپ کی فائل کو معلق یعنی روکا ہوا کر دیا جائے گا۔ رشتے توڑنا ایک دھاگا توڑنے جیسا آسان ہے، لیکن اسے واپس جوڑنا ٹوٹے ہوئے موتیوں کو جمع کرنے جیسا مشکل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دور کی ایک داستان، جب زبان سے نکلا ایک لفظ پتھر کی لکیر بن جاتا تھا۔ لے جا اپنی یہ دولت اور نکل جا میری نظر کے سامنے سے۔ اللہ کی قسم، آج کے بعد اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ بھائی جان، دولت کے لیے خون کا رشتہ مت توڑیے۔ امی نے مرتے وقت ہمارا ہاتھ ایک دوسرے کو دیا تھا، وہ ہاتھ میں نے جھٹک دیا ہے۔ جا، اب میرا تیرا رشتہ ختم۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ اس دن پکارو گے تو میری آواز نہیں آئے گی۔ 3 سال گزر گئے، ہر شب برات آئی اور گزر گئی۔ قاسم کی انا یعنی ایگو جیتتی رہی اور بھائی کی یاد ہارتی رہی، لیکن آج رات قاسم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ یا قاسم، جلدی چلو، زید کی حالت بہت خراب ہے، وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ یا اللہ، اسے مہلت دے دے۔ میں آ رہا ہوں زید، مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں آ رہا ہوں۔ ہٹو، سب ہٹو، میں آ گیا ہوں۔ زید، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا بھائی آیا ہے۔ صبر کرو قاسم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ چلا گیا، جاتے جاتے اس کی نظریں دروازے پر ہی تھیں۔ وہ تمہارا نام لے رہا تھا، لیکن تم نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ نہیں زید، اٹھ، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے بلا لے، میری ساری دولت لے لے، بس ایک بار اپنی آنکھیں کھول دے۔ اب یہ چیخیں، یہ آنسو، یہ پچھتاوا سب بیکار ہیں۔ وہ کان بند ہو چکے ہیں، وہ فائل بند ہو چکی ہے، قیامت تک اب یہ بھائی سننے کو ترس جائے گا۔ قاسم نے تو دیر کر دی، لیکن آپ کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ شیطان آپ کو روکے گا، وہ کہے گا کل صبح چلے جانا، بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن یاد رکھنا، موت کا فرشتہ کبھی بھی دستک دے سکتا ہے۔ اسی وقت اپنی انا کا گلا گھونٹ دیجئے اور اپنے اس روٹھے ہوئے رشتہ دار کے پاس جائیے یا انہیں پیغام بھیجیے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں بلا لے۔ اسلامی علماء اور امام غزالی جیسے بزرگوں کے مطابق آج کی رات انسان کے اعمال 3 الگ الگ رجسٹروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ 3 رجسٹر؟ حضرت، کیا میرا نام بدنصیبوں میں ہوگا؟ شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور پہلے رجسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا دفتر
दीवान मशहूद है। ये वो रजिस्टर है जिसके लिए अल्लाह के दरबार में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। बेटा, ये शिर्क करने वालों की किताब है। अल्लाह फरमाता है इस पन्ने को मत पलटो जब तक ये बंदा दोबारा कलमा न पढ़े, इसके लिए जन्नत हराम है। अगर आपका अकीदा साफ है और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो मुबारक हो, आप इस काले रजिस्टर से बच गए। लेकिन दूसरा रजिस्टर वो है जिसने बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी फंसा रखा है। ये है हुकूकुल इबाद का रजिस्टर। किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा या किसी की चुगली की, यहाँ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह कहता है ये मामला तेरे और मेरे बीच का नहीं, ये तेरे और उस बंदे के बीच का है। जा, पहले उससे माफ करा, तभी मैं अपनी मोहर लगाऊंगा। जरा सोचिए, आप यहाँ सजदे में रो रहे हैं और वहां आसमान में आपकी फाइल पर पेंडिंग लिखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी इंसान को नाराज किया है। और आखिर में खुलता है तीसरा दफ्तर, दीवान रहमत। ये आपकी और अल्लाह के बीच की राजो नियाज है। घबरा मत, अगर नमाज में सुस्ती हुई या कोई गुनाह हो गया तो ये वो दफ्तर है जिसे अल्लाह हवा के झोंके की तरह माफ कर देता है। आज की रात अगर आपकी आंख से एक सच्चा आंसू गिर गया तो अल्लाह इस पूरे रजिस्टर को धोकर ऐसे साफ कर देता है जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आज की रात अपनी तकदीर बदलने का मौका है। हदीस में आता है दुआ वो हथियार है जो लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। या अल्लाह, पिछले साल जो हुआ सो हुआ, आने वाला साल मेरे लिए हिदायत का साल बना दे। मुझे मोहताजी से बचा, मुझे अचानक आने वाली मौत से बचा। मांग लीजिए जितना मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाला खुद आवाज लगा रहा है। जैसे जैसे फजर का वक्त करीब आता है, फरिश्ते अपनी लिस्ट पैक करने लगते हैं। लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है। जिनके नाम जिंदगी वाले खाने में हैं उन्हें मुबारक हो, और जिनके नाम मौत वाले खाने में हैं अल्लाह उन्हें ईमान पर खात्मा नसीब करे। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या पता ये मेरी या आपकी आखिरी शबे बारात हो। क्या पता अगले साल हम मिट्टी के नीचे हों। आइए इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले मिलकर एक दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन से हम सब की मगफिरत हो जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों से नफरत और कीना निकाल दे। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर जिनकी तूने आज मगफिरत कर दी। या रब, अगर हमारे नसीब में कोई बला, कोई बीमारी या कोई मुसीबत लिखी है तो उसे अपनी रहमत से टाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए।